जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरिवंश जी का चरित्र। निकिंचन भक्तन भजे हरि प्रतीति हरिवंश के। कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी खरिया खुरपा रीजिताई जो सर्वस त्यागी। संतोषी सुठीशील असद आलाप न भावे काल वृथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे। सिख सपूत श्रीरंग को उदित पार्षद अंश के निकिंचन भक्तन भजय हरि प्रीति हरिवंश के। इनके गुणों का वर्णन पहले नाभाजी की रीत है। जिस भक्त में विशेष जो गुण है उसको वर्णन करते हैं। कथा अंश तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा पहले वो कौन से गुण थे जिसके ऊपर श्री कृष्ण रीझे, उनका वर्णन करते हैं। भगवान गुणों पे रीझते हैं। वे गुण दिव्य होते हैं, भक्तों के बंध जाते हैं भक्तों के गुणों से। स्वयं भगवान ने कहा है पृथु जी से चौथे स्कंद में 20वें अध्याय में 15वें में कहा है शायद, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे गुणों से बंध गया हूं। वरम च मत कंचन मानवेंद्र। 16 15 का 16 है, 20 का 4 20 16। मुझसे कुछ भी मांग लो, वरम च मत कंचन मानवेंद्र। वृणीश्व मांग लो, मैं तुम्हारे गुण और शील से बंध गया हूं। जैसे भगवान के गुण भवसागर पार कर देते हैं, वो भगवान के गुण चिन्मय होते हैं, तीनों गुण से अलग होते हैं, सत रज तम वाले गुण नहीं हैं। भगवान के गुण रुक्मिणी जी ने कहा था अपनी चिट्ठी में, पत्र में, तुम्हारे गुणों ने मुझे बांध दिया। 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में चिट्ठी जो लिखी थी रुक्मिणी ने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते निर्विश्व कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। ये प्रमाण है कि भगवान के गुण गुणातीत होते हैं। तीनों प्रकार के तापों को भगवान के गुण हर लेते हैं। तीनों गुणों में ताप है, चाहे सत है, चाहे रज है, तम है, क्योंकि तीनों गुण मोह पैदा करते हैं। चाहे सतोगुण ही वो भी मोह पैदा करता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन भारत। 14/6। सतोगुण अच्छा है, निर्मल है, प्रकाशक है, लेकिन उसमें भी आसक्ति है, ताप है, सुखासक्ति, ज्ञानासक्ति। लेकिन भगवान के गुण सतोगुण नहीं है, वो निर्गुण गुणातीत हैं।
इस बात को रुक्मिणी जी ने कहा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। आपके गुणों को जो सुनता है उसके कानों में घुस करके अनादिकाल से उसके ताप को हर लेते हैं। निर्विष्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम। इसलिए भगवान के गुण गुणातीत निर्गुण होते हैं। उसी तरह से भक्तों के गुण भी है। भगवान कहते हैं जो अनंत भगवान को बांध दे वो गुण त्रिगुण नहीं होगा, वो गुण गुणातीत होगा। भक्तों का गुण भी गुणातीत होता है। इसी बात को चौथे स्कंद के 20वें अध्याय में कहते हैं भगवान, वरम च मत कंचन माधवेन्द्र वृणीष्व ते हम गुणशील यंत्रतः। मुझको भक्तों का गुण बांध देता है, उनका शील मुझको बांध देता है। मैं योग ज्ञान आदि से नहीं बंधता हूं। ना हम मखैर्वयी सुलभ तपोभिर योग्य न वा समचित्तवर्ती। यज्ञ योग सांख्य ज्ञान ये सब मुझे नहीं बांध सकते। भक्तों का जो दिव्य गुण है वो मुझे बांध देता है। वे गुण ही नाभाजी पहले वर्णन करते हैं, कथा पीछे करते हैं। हर भक्त का जो प्रधान गुण था, यह भक्तमाल की विशेषता है। ये बात सखियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं, अरे तुम मुरली से ईर्ष्या क्यों करती हो? वेणुगीत में आता है कि गोपियां ईर्ष्या करती थी। एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसी के ऊपर हजारों पद बने हैं। गोप्य किमा चदर अयम कुशलम स्म वेणुर। वेणु गीत का ये तीसरा श्लोक है, अध्याय 21। दशम स्कंध 10:21-9। हे गोपियों, इस मुरली ने क्या शुभ कर्म कुशल कर्म किया? दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम। कृष्ण का अधरामृत जो गोपियों का अधिकार है, जिस पर दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम, उसको ये वेणु भोगता है, भूंगते भोगता है, पीता है। और इतना पीता है कि बहुत थोड़ा सा 2-4 बूंद बचता है। यदवशिष्ट रसम, सब पी जाता है। और ये वेणु अपने स्वर लहरियों से उस कृष्णामृत को फैलाता है, जिससे हृदयियां
नदियां, बड़ी बड़ी हृद वाली गहरी, कृष्ण अधरामृत को पा करके उनके शरीर में रोमांच होता है। जब रोमांच होता है तो कमल खिल जाते हैं। ये नदियों के रोमांच रोंगटे हैं। वंशी बजी, लाखों कमल एक साथ खिल गए। क्यों खिले? कृष्णामृत पाकर के उनको रोमांच हो गया। यदवशिष्ट समहृदन्यो हृष्यत्वच, त्वचा में हर्ष हुआ, रोमांच हुआ। ये बेणु जो है, बांस का पेड़, इसकी मां नदियां हैं, दूध पिला के पेड़ को पालती हैं, और पिता है इनका बाप वृक्ष। जैसे अच्छे लड़के को देख करके मां बाप प्रसन्न होते हैं, वैसे इस वेणु संतान को पाके नदियां, नदी रूपी माताएं प्रसन्न हो जाती हैं कि हमारी संतान कृष्णामृत पी रही है। और जो पिता है, उस श्रेष्ठ पिता की तरह उसको भी प्रेम आता है कि हमारा बच्चा कृष्णामृत पी रहा है। ऋषत्वचो श्रुमोचुः यथार्या, आर्या जैसे श्रेष्ठ पुरुष लोग, पिता प्रेम में आंसू बहाते हैं, वैसे इस बांस के भी आंसू निकलने लगते हैं, जिसको बंस लोचन कहते हैं। तो वो, किंतु इसमें जो गोपियों ने यदवशिष्ट रसम कहा, और गोपिका नाम गोपियों का अधिकार है, उसको ये बेणु भोगता है, इसमें ईर्ष्या, सापत्य भाव है। और इसीलिए सैकड़ों पद महापुरुषों ने, सूरदास आदि ने लिखे हैं गोपियों के सापत्य भाव के। मुरलिया कौन गुमान भरी, मुरलिया कौन गुमान भरी, इस मुरली को देखो कितना गुमान है इसको। कौन गुमान भरी मुरलिया, कौन गुमान भरी मुरलिया, गुमान भरी री, गुमान भरी, गुमान भरी मुरलिया कौन गुमान भरी, मुरलिया कौन गुमान भरी।
क्यों गुमान है इस मुरली को, क्यों है? सोने की नाही, रुपए की नाही, सोने की नाही, रुपए की नाही। सोने की नाही, रुपए की नाही, सोने की नाही, रुपए की नाही। रूपा माने चांदी। पहले चांदी के रुपए होते थे, कागज के चले गए तो उनको भी रुपया कहने जाने लग गया, लेकिन रूपा माने चांदी। लक्षणावृत्ति से कागज को भी रुपया कहा गया, लेकिन रूपा माने चांदी। सोने की नाही, रुपए की नाही, रुपए की नाही। नाही न रतन जरी मुरलिया, नाही न रतन जरी मुरलिया। नाही न रतन जरी मुरलिया, नाही न रतन जरी मुरलिया। मुरलिया कौने गुमान भरी, मुरलिया कौने गुमान भरी। जाति पात की आछी नाही, जाति पात की आछी नहीं। जाति पात की आछी नहीं, जाति पात की आछी नहीं। मधुबन की लकड़ी मुरलिया, मधुबन की लकड़ी मुरलिया। मधुबन की लकड़ी री मुरलिया, मधुबन की लकड़ी मुरलिया। मुरलिया कौने गुमान भरी, मुरलिया कौने गुमान भरी। कहा भयो जो हरि मुख लागी, कहा भयो जो हरि मुख लागी। कहा भयो जो हरि मुख लागी, भयो जो हरि मुख लागी।
बाजत बिरह भरी मुरलिया, बाजत बिरह भरी मुरलिया, बाजत बिरह भरी मुरलिया, बाजत बिरह भरी मुरलिया, मुरलिया कौने गुमान भरी, मुरलिया कौने गुमान भरी। तो कहती है इसका दोष क्यों तुम देती हो। सूर श्याम या को कहा कहिए, सूर श्याम या को कहा कहिए, सूर श्याम या को कहा कहिए, श्याम या को कहा कहिए। दोष तो कृष्ण का है। मोह लगी कीनी हरी मुरलिया, मोह लगी मुरलिया, मोह लगी कीनी हरी मुरलिया, लगी कीनी हरी मुरलिया, मुरलिया कौने गुमान भरी, मुरलिया कौने गुमान भरी। अब इसका उत्तर सुनिए। सूरदास जी का एक बड़ा विलक्षण पद है। बोले कृष्ण बिना गुण के नहीं रीझते। मुरली में जो गुण है वो तुम में किसी में नहीं है। चाहे तुम कितनी भी प्यारी हो, उत्तर दे रही मुरली की ओर से। हे मुरली तप कीनो तनगार, मुरली तप कीनो तनगार, कृष्ण के लिए जो मुरली ने तप किया है वो क्या कोई तुम में कर लेगी? तब ये दिन रात अधरों पर बैठी है। तुम वैसे ही इससे क्यों ईर्ष्या करती हो? इसके गुणों को देखो। ये मुरली तप कीनो तनगार, मुरली तप कीनो तनगार, तप कीनो तनगार, मुरली तप कीनो तनगार, मुरली मुरली तप कीनो तनगार, तप कीनो तनगार।
मुरली को जब काटते हैं बंशी बनाने के लिए पेड़ से, तो उसको काटते हैं, छेद करते हैं और छेद को गरम सलाख लोहे की छड़ से जलाते हैं ताकि कोई रेशा वेशा छेद में न रहे। जलाना, काटना, ये सब इसने कष्ट सहे। ने कहू यह अंग मूर की, ने कहू नहीं अंग मूर की, जरा भी अपने अंगों को इसने नहीं जलाते समय मोड़ा। ने कहू नहीं अंग मूर की, ने कहू नहीं अंग मूर की, जब सलाखी जार मुरली, जब सलाखी जार मुरली। गरम छड़ को सलाखी कहते हैं। ने कहू नहीं अंग मुर्की, जब सलाखी जार मुरली, जब सलाखी जार मुरली। अरे मुरली तप कियो तनगार, मुरली तप कियो तनगार। पेड़ पर तपस्या किया, जाड़ा गर्मी सर्दी सब सहा। शरद ग्रीष्म प्रबल पावस, शरद ग्रीष्म प्रबल पावस। जाड़ा शरद ग्रीष्म गर्मी प्रबल पावस बरसात, एक पांव से खड़ी। एक ही बांस का पेड़ एक ही पांव से खड़ा रहता है। शरद ग्रीष्म प्रबल पावस, शरद ग्रीष्म प्रबल पावस। खड़ी एक पग भारी मुरली, एक पग भारी मुरली। मुरली तप कियो तनगार, मुरली तप कियो तनगार। खड़ी एक पग भार, और फिर कटत हूँ नहीं अंग मोर्यो, कटत हूँ नहीं अंग मोर्यो। चक्कू से छेद काटते हैं जला जला के। कटत हूँ नहीं अंग मोर्यो, कटत हूँ नहीं अंग मोर्यो। बड़ी हिम्मत वाली है। आग अछूरे की धार पर कौन नहीं भागेगा भागेगी। इसकी हिम्मत देखो, आग में भी जमी रही और
काटने में भी साहसिन अति नारी मुरली अति नारी मुरली छुरा चक्कू आग देख के डरी नहीं। मुरली में इतना साहस होता है, वो डर नहीं सकती है। साहसिन अति नारी मुरली साहसिन अति नारी मुरली मुरली तप कियो तनगार मुरली तप कियो तनगार। मुरली तन तप कियो तनगार मुरली तप कियो तनगार। मुरली तप कियो तनगार मुरली तप कियो तनगार। रिझैली ने श्याम सुंदर श्याम सुंदर। इसके अंदर इतने गुण हैं। रिझैली ने श्याम सुंदर श्याम सुंदर। तुम गाली क्यों देती हो उसको, सौत क्यों कहती हो, इसके गुणों को नहीं देखती हो। देती हो किन गारी मुरली देती हो किन गारी मुरली। देती हो किन गारी मुरली देती हो किन गारी मुरली। मुरली तप कियो तनगारी मुरली तप कियो तनगारी। आखिरी कड़ी है, भगवान दिव्य गुणों से प्यार करते हैं। सूर प्रभु तब ढरे हैं री सूर प्रभु तब ढरे हैं री। सूर प्रभु तब ढरे हैं री सूर प्रभु तब ढरे हैं री। गुणन कीनो प्यार मुरली गुणन कीनो
कीनो प्यार मुरली गुणन कीना प्यार मुरली गुणन कीनो प्यार मुरली मुरली तप कियो तनगार मुरली तप कियो तनगार इसने अपना सारा शरीर गला दिया, नष्ट कर दिया तप करके कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो हमने एक उदाहरण दिया कि भगवान भक्तों के गुणों पर रीझते हैं, उस पर मुरली का उदाहरण दिया। गोपियां कहती हैं कि मुरली में जो गुण है ये कभी डरती नहीं है, आग में छुरा हत्या सब देख के। तो ये ऐसी साहसिन कृष्ण प्रेमिका कौन हो सकती है? गोपियों के भी गुणों पर रीझे थे श्री कृष्ण। चलो गुण का प्रसंग है तो गुण ही बता रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भी यही कहा था और गोपियों का भी प्रेम। प्रीतौ प्रीति सौंपई कोई सुंदरता वगैरह उनको नहीं खींच सकती। वृंदावन ब्रज की भीलनियां वो कृष्ण रीझे, वो भीलनियां जंगल की कोई सिंगार पटार नहीं जानती थी, क्रीम पाउडर नहीं लगाती थी। जंगल की भीलनियां उनमें कोई सदाचार भी नहीं था। क्षेमा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा। दशम स्कंद के 47वें अध्याय में यह श्लोक आता है, इनमें कोई सदाचार भी नहीं था। क्षेमा स्त्रियों बनचरी जंगल की व्यभिचार दुष्टा। कृष्णे क्वचैस परमात्मनि रूढ़ भाव। लेकिन उनका जो भाव था वो ऐसा था। व्यभिचार के दो अर्थ किए गए हैं। एक तो विगतः अभिचारः यस्मात्, जिसमें आचरण नहीं है उसको व्यभिचार कहते हैं। जैसे कोई पुरुष पराई स्त्री से या स्त्री पराई पुरुष से मिलती है, व्यभिचार। लेकिन वही व्यभिचार विगता या विचारा यस्मात् की जगह विशेषण अभिचारा व्यभिचारा बन जाता है। परमात्मा में विशेष ज्ञानी इत्यादि कोई नहीं पा सकते। तो विगत के जगह वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेषण अभिचारा। जब उनमें ऐसा अधिरूढ़ भाव आ गया तो एक विशेष अभिचार हो गया। केवा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा। कृष्णे क्वचैस परमात्मा निरूढ़ भावा। नन ईश्वरोऽनुभजतो अविदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्य गदराजीवोपयुक्त।
अभी तो मूर्ख से मूर्ख है, किंतु उसके भी भाव राशि को परमात्मा स्वीकार करता है। अमृत को तुम गुस्से में पियो, लाओ इसको पी जाऊंगा सारे को, फिर वो तुमको अमर कर देगा। गुस्से में भी उसको पियोगे। अगधराज अमृत, उसी तरह से भाव, भले चांडाल में कहीं भी प्रेम, नन्वीश्वरो निभजतो अविदो भी साक्षात त्रयस तनोत अगधराज इवोपयुक्ता। एक उदाहरण है, ये सही उदाहरण है। बहुत पहले वल्लभ कुल की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती थी। ऐसा कहते हैं 30-30 हजार आदमी तक चले हैं इसमें। कुओं में पानी नहीं रहते थे, सबसे बड़ी यात्रा थी। काल के क्रम से आपस में फूट पैदा हो गई, हर बालक अलग अलग उठाने लग गया, और फिर लेन देन व्यवहार बहुत बढ़ा। आज वो छोटी हो गई है। तो वो नंदगांव के बताते हैं गोसाई लोग, ये घटना सच्ची है। गोसाई जी वहां उद्धव के आर से आकर अकेले बैठे थे, तो कलेऊ देने जा रही जाटनी, तो यहां रोटी उसमें कपड़े में लपेट के, रोटी के ऊपर पन्हा जूता, तो देख करके गोसाई जी ने उस जाटनी को रोका। अरे तू यहां, बोले कहा बात है महाराज जी, तुमको तम कहते हैं, तम कहा कहो, जाटों की बोली। तो वो बोले तू ये जूती है, रोटी पे लेके जा रही है, ये अच्छो तो नहीं है। वहां अपरस सपरस बहुत वल्लभ कुल में चलता है। वो बोली महाराज जी, तम काय को यहां पर कम्मा लगा रहे हो ब्रज में? बोले ये ब्रज भूमि है, यहां कान्हा खेले है या धरती में, तो या मिट्टी या रज के लिए तो लगा रहे हो? बोले हां। तुम तो आए और थोड़े दिन में 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना लगा के पवित्र हो जाओगे, और जूती तो 6 महीने से चल रही है हमारी आरज में। ये भाई पवित्र नहीं भाई। अरे गोसाई जी ने कान पकड़ा, बोले भाई ये व्यभिचार नहीं है, ये विशेषण अभिचार बन गया है। गलती है हम लोग जो व्यभिचार समझते हैं। और गोसाई जी को सही बात माननी पड़ी कि इसकी जूती जो है रोटी पे रखी है, ठीक रखी है। और सुनो व्यभिचार और व्यभिचार की बातें, क्योंकि ये श्लोक ऐसा आ गया, कृष्ण क्वेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा। भिक्षा लेने जाते थे महात्मा लोग, सभी जाते हैं मधुकरी मांगे, हम भी जाते थे। तो जंगल में करे आई शौचौज और हाथ पानी यहां घर में आके लिए हैं। तो वह बाहर से उन्हें अरे पानी दे जा, तो छोरी ले गई पानी, अपना हाथ पा दे
और फिर उसके बाद नेक ऐसे जमीन में घिसे हाथ और धो लियो। और अब कोई महात्मा देख रहे हो, अरे कम से कम 2-3 पोत रज लगा ऐसे, तब हाथ शुद्ध होए, ऐसे शुद्ध नहीं होए मैया। तो बोली, अरे तू 2 पोते ही घिसे हाथ, मैं तो 2-2 घंटे गोबर थापूं हाथ से घिसे करूं, अभी मेरो हाथ ही शुद्ध नहीं भयो बाबा जी। तो ये व्यभिचार विशेषण अभिचार हो गया। तो इसलिए ये सब शुद्ध क्यों है? बाहरी आचार को मत देखो, ये श्लोक क्या कहता है, भाव राशि को देखो। कृष्णे क्वचई से परमात्मनि रूढ़ भावा, इस श्लोक को समझो। ये बड़ा विचित्र श्लोक है, आचार्यों ने अर्थ किया जब हम बता रहे हैं। क्या संख्या है? 59, 47 का। क्वेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार से दूषित हैं। नहाना धोना ये सब सदाचार नहीं है। लेकिन कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावः, इनका परमात्मा कृष्ण में ऐसा भाव रूढ़ है, गड़ गया है कि उस परमात्मा को इन गोपियों की जूती अपने सिर पर रखनी पड़ती है। जरा समझो, उस परब्रह्म परमात्मा को इन गोपियों की जूती अपने सिर पर रखनी पड़ती है। क्यों? यद्यपि इनमें बाहर दृष्टि से व्यभिचार है, नाना धोना कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो रूढ़ भाव है वो सबसे शुद्ध है। बोले जूती रखते हैं? बोले हां, भागवत में लिखा है। भागवत में दशम स्कंद के 11वें अध्याय में बिभर्ति क्वचिताज्ञप्त पीठकोन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुर्ते स्वानाम प्रीति मावहन। क्या है संख्या? 8, 10, 11, 8। गोपी कह रही, पीड़ा ला, उन्मान, तराजू पला और पादुका, पनैया ला मेरी। तो टांट पे पनैया लेके ला रहे हैं। क्यों? इनका जो व्यभिचार, विगत अभिचार व्यभिचार था, विशेषण अभिचार बन गया प्रेम के कारण। जैसे कर्मकांडी महापुरुषों ने, ऋषियों ने यज्ञ किया, आहुति दिया पवित्रता से, और उसको भगवान ने ग्रहण नहीं किया, और भीलिनी के दांत के काटे जूठे जूठे फलों को बड़े स्वाद से खाया, वो व्यभिचार विशेषण अभिचार बन गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी में
खाए बहुविधि स्वाद बताई बहुविधि स्वाद बताई झूठे दांत के चाटे भये खाए भये फल क्यों वो व्यभिचार था झूठा लेकिन विशेषण अभिचार बन गया उसको परब्रह्म स्वाद बता बता करके मांग मांग के खा रहा है। विगत अभिचार विशेषण अभिचार क्यों बना? परमात्मा रूढ़ भाव राशि की विशेषता से इसीलिए रामायण के चौपाई गुरु वशिष्ठ ने कहा प्रेम नीर बिन सुन रघुराई अभी अंतरमल कबहु न जाई। सबसे पवित्र है प्रेम। इससे पवित्र कुछ नहीं है। प्रेम से पवित्र कुछ नहीं है। कृष्ण कवचई से परमात्मा ने रूढ़ भावा ननु ईश्वरोनु भजतो अविदुषो पि साक्षात श्रेयस तनोत अगध राज। भगवान इस भाव राशि को खाते हैं। और उदाहरण देख लो, ग्वालन करते कौर छुड़ावत ग्वालन करते कौर छुड़ावत। शबरी के यहां तो चलो एक बार खाया था, यहां रोज जबरदस्ती झूठा खाते हैं ग्वालों का गोपियों का। ये कोई सदाचार नहीं है, व्यभिचार है। लेकिन नहीं, व्यभिचार विगत अभिचार पवित्र होकर विशेष अभिचार बन गया भाव से। ग्वालन करते कौर छुड़ावत ग्वालन करते कौर छुड़ावत। झूठो लेत सबन के मुख ते लेत सबन के मुख ते अपने मुख में नावत अपने मुख में नावत। शबरी के यहां तो एक बार खाया था, यहां रोज जबरदस्ती लड़के मांग के। शट रस के पकवान धरे हैं, शट रस के पकवान बने हैं। तामे रुचि नहीं रावत रुचि नहीं रावत। और ग्वाल बाल दे नहीं रहे ना, मेरी जूठन क्यों? लेकिन हा हा करके मांग लेते हैं, करके मांग लेते हैं। कहत मोहि अति भावत कहत मोहि अति भावत। मुनिजन ध्यान नहीं पावत, बड़े शिव विरंची ध्यान नहीं पाते हैं। बड़ा लंबा पद है ये। व्यभिचार विशेष अभिचार बन गया प्रेम में।
इसीलिए क्वेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा, प्रीतम प्रीति ही सौंपये, प्रीति सौंपये। सबसे बड़ा पवित्र प्रेम है। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन नारी छैये, इन बातन नारी छैये। इन चीजों पे कृष्ण नहीं रीझते हैं। भीलनियां व्यभिचार से दूषित थी, न रूप था, न गुण था, न शील था। किंतु उनके अधीन हो गए, क्यों भय? प्रीतम प्रीति सौंपये, प्रीति सौंपये। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण। बड़े ऊंचे आचार्य हैं, वेद पुराण पढ़िए, वेद पुराण पढ़िए। धड़ाधड़ वेद के मंत्र बोलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। तो गोविंद स्वामी कह रहे हैं, खाली जीवे नचा रहा है। देख लो, गणांता गणपति गंगा बहा कर रहा है। गोविंद बिना सने हरियाली, गोविंद बिना सने हरियाली। रसना कहा न चाहिए, रसना कहा न चाहिए। प्रीतम प्रेम ही सौंपये, प्रीतम प्रेम ही सौंपये। हरवंश जी की कथा कहनी थी, कथा तो भूल गए, गुणों पर चले गए कि कृष्ण गुणों पे रीझते हैं। उन गुणों में प्रेम सबसे प्रधान है। तो कथा तो हरवंश जी की रह गई, कल होगी।